ये कहानी है गरीब सविता की, जो अपनी दो बेटियों लता और गीता के साथ झोपड़ी में रहती थी। सविता के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। मगर एक साल सविता की फसल ना हो सकी, जिससे सविता हिम्मत हार गई। मेरी की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मेरे पास एक खोटा सिक्का नहीं बचा। मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? यही सब सोचकर सविता बीमार रहने लगती है और आखिरकार एक रोज सविता अपनी बेटियों को अनाथ छोड़कर दुनिया से चली जाती है, जिस पर दोनों बच्चियां फुट फुट कर रोती हैं। रसोई में बस थोड़ा ही आटा बचा है, वो भी खत्म होने पर है। अब हम दोनों को खेत की देख रेख करनी होगी। हाँ दीदी, चलो खेत में चलते हैं। दोनों बहनें अपने खेत में जाती हैं। वहां लगे बंजर जामुन के पेड़ों को देख लता कहती है, दीदी, लगता है इस पेड़ पर जामुन नहीं उगेंगे। क्यों ना हम इस पेड़ को जड़ से साफ करके यहाँ भिंडी और त्रोई ही लगा दे। नहीं लता, देखो इस जामुन के पेड़ में जान आ चुकी है और यह सजीव की गिनती में आते हैं। यह भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं, इसीलिए हमें कोई हक नहीं कि हम इसकी जिंदगी छीन लें, चाहे यह फल दे या ना दे। दोनों बहनें मिलकर जामुन के पेड़ की खूब देखभाल करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। एक दिन हसमुख सेठ लता और गीता के घर की चौखट पर जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे ओ, सविता की बेटियों कहाँ हो? बाहर तो आओ। जी काका, कहिए। चलो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। आया समझ में? आप हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए आज से यह घर मेरा हुआ। घर छीन जाने के डर से दोनों बहनें हसमुख सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगती हैं। ऐसा मत कीजिए काका, हमसे हमारा घर मत छीनिए। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। ठीक है, मगर कुछ दिनों बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों अनाथ बहनों को घसीट कर घर से बाहर कर दूंगा। दीदी, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में हम कैसे पैसे चुकाएंगे? पता नहीं लता, चलो खेत चलते हैं पेड़ों को पानी देने। दोनों बहनें अपने खेत में जाती है। तभी लता जामुन के पेड़ों को देखकर बोलती है, दीदी दीदी देखो, हमारे जामुन के पेड़ पर फल आ गए हैं। अरे वाह, हमारी इतने दिनों की मेहनत सफल हुई। अब हम इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दीदी, ये जामुन कितने मीठे और रसीले दिख रहे हैं। क्या मैं एक जामुन तोड़ लूं? हाँ हाँ लता, तुम इसे खा सकती हो। जैसे ही लता एक जामुन तोड़ती है, वैसे ही वहाँ फिर से जामुन आ जाता है। दोनों बहनें हैरान हो जाती है। देखो दीदी, ये कैसा जामुन है, इस पर तो फिर से जामुन उगाए। हाँ लता, हैरानी तो मुझे भी हो रही है। तुम जामुन खाकर तो देखो। जैसे ही लता जामुन खाती है, दीदी दीदी, ये देखो, ये तो सोने के बीज है। हाँ रे, ये तो सच में सोने के हैं। ये कैसा चमत्कार है भला। तभी जादुई जामुन के पेड़ पर आँख नाक मुंह आ जाते हैं और वो बोलता है, मैं तुम दोनों बहनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, समय पर पानी दिया, सफाई की, वह भी बिना किसी अपेक्षा के। अरे ये क्या, तुम तो बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ और मैं तुम दोनों की सारी बातें भी सुन रहा था। इतनी मजबूरी में भी तुम दोनों बहनें मेरा हर रोज ध्यान रखती थीं, मेरी जड़ों में पानी देती थी। मैं चाहता हूँ तुम मेरे जामुन के फलों का इस्तेमाल करो। मगर ऐसे तो जामुन खरीदने वाले ग्राहकों को सोने के बीजों का राज पता चल जाएगा। नहीं नहीं, सोने के बीज सिर्फ उसी जामुन में होंगे जिसे तुम अपने लिए तोड़ोगे। उसके बाद दोनों बहनें ढेर सारे जामुन तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं। कैसे दिए जामुन? 40 रुपए किलो है चाचा। इतने सस्ते भाव में? क्या बात है, जामुन खट्टे हैं क्या? अरे नहीं नहीं काका, ये तो अमृत के जैसे मीठे हैं। खुद ही खाकर देख लो काका। ये तो सच में अमृत के सामान है। अच्छा तो 2 किलो दे दो मुझे। ग्राहकों की भीड़ देखकर वहीं दूर खड़े पति पत्नी की नजर उन चमचमाती जामुनों पर पड़ती। सुनिए ना जी, देखिए वह जामुन कितने सुंदर और रसीले लग रहे हैं। चलिए ना लेते हैं। अरे
मेरी प्यारी, तुम तो खुद ही मीठी इमरती हो। जामुन खाकर क्या करोगी पगली? अरे काका, ले लीजिए ना, इतना मन है काकी का तो। हमारे जामुन भी सस्ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो 1 किलो दे दो फिर। ऐसे ही हर दिन दोनों बहनें जामुन तोड़कर बाजार में बेचा करती थीं, जिससे उनके घर में छाई गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है। तभी एक दिन हसमुख सेठ उनके घर आता है। अरे ओ लता गीता, चलो बाहर आओ, लाओ मेरे पैसे। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। अब फिर कभी हमारे घर की चौखट पर मत आना। पैसे लेकर हसमुख सेठ वहां से जाने का नाटक करता है। वो घर के पीछे छिप जाता है। वही दोनों बहनें जादुई जामुन के पास जाती है और हसमुख उन दोनों का पीछा करते जामुन के खेत में आ जाता है। जागो जादुई जामुन के पेड़, हम तुमसे मिलने आए हैं। आओ आओ, तुम बहनों का स्वागत करता हूँ। जानते हो जादुई जामुन के पेड़, आज तुम्हारी मदद से हमने सारा कर्जा चुका दिया। अब हमसे हमारा घर कोई नहीं छिनेगा। इस पर जादुई जामुन का पेड़ खुश होकर कहता है, तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करो, लो ताजे रसीले जामुन खाओ। ऐसा कहते हुए पेड़ खूब सारे जामुन बरसाने लगता है। तभी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर हंसमुख यह सब देख रहा होता है। तभी जामुन का पेड़ अपने जादू से हंसमुख सेठ को अपने पास खींच लेता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे ओ पेड़, मैं कहता हूं मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वरना मैं कुल्हाड़ी से काट दूंगा तुझे, और फिर इन दोनों अनाथ बहनों को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे। इन बहनों को अनाथ समझने की गलती मत करना, वरना मैं खलबली मचा दूंगा। समझ में आया तुझे? ऐसा बोलकर जादुई जामुन का पेड़ हंसमुख को अच्छे से मजा चखाता है, जिसके बाद हंसमुख बिल्ली की तरह भाग जाता है और ये देखकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ती है।